प्रीवियस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 7 तक के IUPAC नॉमेनक्लेचर कर लिया था। अब उसी के बाद हम लोग देखेंगे। तो ये हमारा जो क्वेश्चन दिया गया है नेक्स्ट है, इसमें आप क्या देखते हो कि जो मेन फंक्शनल ग्रुप है वो क्या है, COOH है, यानी कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है, जिसके लिए आपको सफिक्स क्या लगाते हो, ओइक एसिड लगाते हो। और इसमें जो कार्बन है वो भी आपका मेन चेन में इंक्लूड होता है। अगर आपका सफिक्स जो है वो कार्बन एटम रखता है तो उसको आप मेन चेन में इंक्लूड कर सकते हो। यानी इसमें आप नंबर ऑफ़ कार्बन एटम की चेन देख रहे हो, कितने कार्बन की हो जाएगी, 1 2 3 4 कार्बन की चेन हो गई, जिसके फर्स्ट नंबर पे आपका COOH ग्रुप है यानी कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है, और थर्ड नंबर पे क्लोरीन एटम लगा है जो कि आपका प्रीफिक्स है और जिसके लिए आप यूज़ करते हो क्लोरो। तो सबसे पहला काम होता है IUPAC में प्रीफिक्स का नाम लिखना। तो प्रीफिक्स किस नंबर पे है, थर्ड नंबर पे, और थर्ड नंबर पे प्रीफिक्स है तो उसके लिए आप क्या लगा दोगे, 3-Cl के लिए क्लोरो। तो 3 क्लोरो यानी प्रीफिक्स हो गया। वर्ड रूट में आप कार्बन एटम देखो, कितने कार्बन, 4 कार्बन, 4 कार्बन के लिए क्या होगे, ब्यूट। और सभी सिंगल बॉन्ड से अटैच है तो क्या लगा दोगे, एन। चूँकि मेन फंक्शनल ग्रुप आपका कार्बोक्सिलिक एसिड, इसके लगाते हो ओइक एसिड, और वो O से स्टार्ट होता है, इसलिए दो वावल एक साथ आती नहीं, जैसा कि हमने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था। इसलिए एल्केन का E हट जाता है और उसके बाद आप जो ओइक एसिड लिखोगे उसी को इसी के साथ लगा के लिख देते हैं, तो ओइक एसिड। चूँकि अगर 1 नंबर दिया जा रहा तो आप नंबर इंक्लूड ना करो, चाहे कर लो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो ये नाम हो गया इसका 3-क्लोरो-ब्यूटेनोइक एसिड। अब हमारा नेक्स्ट कंपाउंड है। इस कंपाउंड में सबसे पहला मेन फंक्शनल ग्रुप आपका NH2 है यानी अमाइन है, और उसके बाद हमें देखना कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन। तो इसमें आप देखते हो कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन कितने कार्बन की है, तो इसमें तो कार्बन है नहीं, तो स्टार्टिंग कहाँ से करेंगे, यहाँ से। तो 1 2 3, एक ये 3 कार्बन की चेन है। ठीक है, साथ ही अगर आप ध्यान से देख रहे हैं तो यहाँ पर 1 2 और इसमें क्या लगा हुआ है, C2H5। और C2H5 को हमने बताया था आपको कैसे लिख सकते हैं, CH2 CH3, यानी ये कितने कार्बन रख रहा है, 2 कार्बन रख रहा है। ठीक है, यानी आप चाहो तो इसको और कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हो, CH3 CH और C2H5 को क्या लिख दोगे, CH2 CH3। ठीक है, और बाकी जो लगा हुआ है CH2 NH2, आप इसको इस तरह से लिख लो। तो आपने देखा कि लॉन्गेस्ट कार्बन चेन जो है वो आपकी 1 2 3 कार्बन की ना होकर कितने कार्बन की मिल रही है, 1 2 3 4 कार्बन मिल रही है। तो आप उसी चेन को कंसीडर करोगे और नंबरिंग वहाँ से करोगे जहाँ से मेन फंक्शनल ग्रुप को लोअर नंबर मिले। तो हमने नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट कर लिया, 1 2 3 4। तो 4 कार्बन की चैन है जिसमें सेकंड नंबर पे क्या लगा हुआ, CH3 जो कि प्रीफिक्स है, तो प्रीफिक्स को पहला लिखा जाता है, इसलिए नाम क्या हो जाएगा इसका, 2-मेथाइल। उसके बाद वर्ड रूट में नंबर ऑफ कार्बन आइटम कितने हैं, मेन चैन में 4 है, 4 के लिए क्या आते हैं, ब्यूट। सभी सिंगल बॉन्ड से अटैच तो क्या लगाते हैं, एन, और एन से ई हट जाएगा, क्यों, क्योंकि जो मेन फंक्शनल ग्रुप है वो अपने में क्या रख रहा है, अमाइन, यानी ए आ रहा है तो दो बॉबल एक साथ आते नहीं है, इसलिए क्या लगा देंगे आप, अमाइन, ई हटा के, और मेन फंक्शनल ग्रुप का नाम क्या है, अमाइन, तो उसका नाम क्या हो गया, 2-मेथाइल ब्यूटेनामाइन। ठीक है, अब बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा जो अगला क्वेश्चन है इसमें आप ध्यान से अगर देखें तो आपको क्या दिखाई देगा, इसमें COOH ग्रुप भी प्रेजेंट है और OH ग्रुप भी प्रेजेंट है, यानी यहाँ पर दो फंक्शनल ग्रुप है। तो ऐसे केसेस में हमने आपको बताया था जब भी कंपाउंड में आपके एक से ज़्यादा फंक्शनल ग्रुप होते हैं तो जो प्रियोरिटी टेबल में हमने आपको टेबल बनाई थी जिसमें फंक्शनल ग्रुप सारे लिखे हुए थे, तो उसमें हमने आपको बताया था कि जो फंक्शनल ग्रुप प्रियोरिटी टेबल में ऊपर होता है वो आपका मेन फंक्शनल ग्रुप बन जाता है, और जो उसके नीचे होता है वो आपका प्रीफिक्स की तरह कंसीडर करा जाता है। और प्रीफिक्स में उसका क्या नाम लिखेंगे ये भी हमने आपको बताया था। ठीक है, अगर ना ध्यान हो तो आप उस टेबल को देख लें एक बार। तो यहाँ पर OH है और COOH है। OH और COOH में COOH आपका ऊपर होता है किससे, OH से, यानी कार्बोक्सिलिक एसिड आपका मेन फंक्शनल ग्रुप हो गया, तो नंबरिंग आप इसी से करोगे और ये हमारा क्या बन जाएगा, प्रीफिक्स बन जाएगा। तो नंबरिंग आप कर लो, तो 1 2 3 4 5, तो ये 5 कार्बन की आपको चैन मिल रही है। इसमें 4 नंबर पे मैथिल लगा हुआ है, 3 नंबर पे OH लगा है, क्योंकि OH आपका मेन फंक्शनल ग्रुप तो रहा नहीं क्योंकि COOH आ गया, इस वजह से इसको प्रीफिक्स फॉर्म में यूज़ करते हैं। और प्रीफिक्स में इसको ऑल ना लगा के क्या लगाते हैं, हाइड्रोक्सी लगाते हैं, और हाइड्रोक्सी आता है S से और मैथिल आता है M से। तो अब बात आती है कि किसको प्रीफिक्स, कौन से प्रीफिक्स को पहला लिखा जाए, तो जो अल्फ़ाबेटिकली पहले आएगा उसको पहले लिखा जाएगा। तो अल्फ़ाबेट के हिसाब से H जो होता है वो पहले आता है और M जो होता है वो बाद में आता है, इसलिए सबसे पहले हम लोग किसको लिखेंगे, हाइड्रोक्सी को लिखेंगे, जो कि किस नंबर पे है आपका, थर्ड नंबर पे है। तो क्या आ जाएगा, 3- हाइड्रोक्सी
और उसके बाद आएगा आपका सेकंड दूसरा वाला प्रीफिक्स जो कि मैथिल है, वो कौन सा नंबर है 4 पे है, तो क्या लगा दोगे 4 डैश मैथाइल। तो सारे प्रीफिक्स हो गए। अब आता है वर्ड रूट। वर्ड रूट में कार्बन चैन देखते हैं, तो 5 कार्बन की चैन है जिसके लगाओगे आप पेंट, और सभी सिंगल बॉन्ड से अटैच है इसलिए क्या लगाओगे एन, और एन के आप ई हटा दो क्योंकि जो मेन फंक्शनल ग्रुप है वो आपका ओइक एसिड है और 2 वॉवेल एक साथ आते नहीं, इसलिए एन का ई हटा दो और उसके बाद आप इसका नाम लिख दो, तो ओइक एसिड। तो इसका नाम क्या हो गया 3 हाइड्रोक्सी 4 मेथाइल पेंटेनोइक एसिड। ठीक है, अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी आप देख रहे हो कि यहाँ पर दो फंक्शनल ग्रुप है, एक आपका NH2 है और एक आपका OH है। अब बात आती है इन दोनों में मेन कौन होगा, तो मेन वही होगा जो पीरियोडिक टेबल में ऊपर है। तो ऊपर कौन है, OH ग्रुप आपका NH2 से ऊपर होता है, इसलिए आपका ये मेन फंक्शनल ग्रुप है, इसलिए नंबरिंग इसी साइड से की जाएगी और ये वाला हमारा बन जाएगा प्रीफिक्स। तो नंबरिंग कर लेते पहले 1 2 3 4। तो ये 4 कार्बन की चैन, इसमें थर्ड नंबर पे NH2 लगा है और 2 नंबर पर मैथिल लगा है। क्योंकि मेन फंक्शनल ग्रुप नहीं है इसलिए ये भी आपका प्रीफिक्स है और प्रीफिक्स को पहले लिखा जाता है। और प्रीफिक्स में यहाँ पर अमाइन ना लगा के यहाँ पर क्या लगाते हैं एमिनो लगाते हैं, और एमिनो ए से आता है और मैथिल एम से आता है। तो अल्फ़ाबेटिकली पहले कौन आएगा एमिनो, किस नंबर पे 3 नंबर पे, तो क्या लिखोगे 3 डैश एमिनो, फिर उसके बाद 2 डैश मैथिल। ठीक है, अब आता है वर्ड रूट। वर्ड रूट में कार्बन चैन कितने कार्बन की है आपकी 4 कार्बन की, इसके लगाते हो आप ब्यूट, और सभी कार्बन सिंगल बॉन्ड से अटैच से लगाओगे एन, एन से ई हट जाए क्योंकि जो आपका मेन फंक्शनल ग्रुप है वो आपका ऑल आ रहा है, तो इसलिए 2 वॉवेल एक साथ आएंगे नहीं, तो इसलिए ई हटा देंगे, फिर उसका नाम लिख देंगे ऑल। तो इसका नाम क्या हो गया 3 अमीनो 2 मिथाइल ब्यूटेनॉल। ठीक है, अब बढ़ते अपने नेक्स्ट कंपाउंड की तरफ। नेक्स्ट कंपाउंड में आप देख रहे हो कि 2 OH लगे हैं और दोनों सेम फंक्शनल ग्रुप है और दोनों OH हैं। ठीक है, तो ये आपके दोनों मेन होंगे क्योंकि दोनों सेम ही हैं, अलग तो है नहीं। ठीक है, और इसमें जो दोनों OH हैं वो अलग अलग कार्बन से भी अटैच्ड हैं। तो सबसे पहला काम होगा कार्बन की चैन को ढूंढना। तो 2 कार्बन की चैन है 1 और 2, जिसमें एक पहले कार्बन से OH लगा है, एक दूसरे कार्बन से OH लगा है। कोई प्रीफिक्स है नहीं इसलिए प्रीफिक्स तो आएगा नहीं। अब तो सबसे पहले क्या लिखेंगे वर्ड रूट। वर्ड रूट में कार्बन चैन लिखी जाती है जो कितने कार्बन की 2 कार्बन की, तो क्या लगा देंगे एथ, और जहाँ पर हम सिंगल बॉन्ड से अटैच इसलिए क्या लगा देंगे एन। अब यहाँ पर ई लिखा जाए, क्यों लिखा जाएगा कि OH जो है वो 2 है, 2 होने की वजह से इन दोनों के बीच में क्या आ जाता है डाई, और डाई आ जाने से इसका ई जो है वो वॉबल से अलग हो जाता है। ठीक है, इसलिए आप क्या लिखोगे, अब इनका नंबरिंग करोगे तो कौन कौन से नंबर पे है, जो पहले नंबर पे दूसरे नंबर पे है कितने 2, तो 1, 2 डाई, और क्या है मेन फंक्शन OH, OH के लिए क्या लगाते हैं ऑल। तो इसका नाम हो गया एथेन डैश 1, 2 डैश डाईऑल। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप देख रहे हैं 2 CHO ग्रुप हैं। ठीक है, COOH ग्रुप है, यानी कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है, दोनों सेम है, तो इसलिए इनको दोनों मेन फंक्शनल ग्रुप हैं। तो और इनमें कार्बन एटम भी है, इनका कार्बन भी मेन चेन में इंक्लूड हो जाएगा। तो कितने कार्बन एटम की चेन होगी 1 2 3 4। तो एक ओइक ग्रुप जो है 1 नंबर पे और एक ग्रुप जो है वो 4 नंबर पे है। कोई प्रीफिक्स है नहीं इसलिए सबसे पहले क्या लिख दोगे वर्ड रूट। तो वर्ड रूट में कार्बन एटम कितने हैं 4 हैं, 4 के लिए क्या लगा दोगे ब्यूट, सभी सिंगल बॉन्ड से अटैच्ड है तो क्या लगा दोगे एन। ठीक है, उसके बाद डैश, जिसके पहले नंबर और चौथे नंबर पे क्या लगा है COOH ग्रुप यानी कार्बोक्सिलिक ग्रुप, तो 1, 4 कितने लगे 2 लगे हैं तो डाई, और इनके लिए लगाते क्या है यहाँ मेन फंक्शनल ग्रुप ओइक एसिड। तो इसका नाम क्या हो गया ब्यूटेन डैश 1, 4 डैश डाई ओइक एसिड। ठीक है, अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट कंपाउंड की तरफ। तो नेक्स्ट कंपाउंड में भी आप देख रहे हो COO को कीटोनिक ग्रुप कहते हैं और 2 कीटोनिक ग्रुप है, इधर भी है और इधर भी है। इस साइड से नंबरिंग करोगे जिसको पहला नंबर मिलेगा, इस साइड से नंबरिंग करोगे जिसको पहला नंबर मिलेगा, यानी नंबर आप किसी साइड से भी कर लो सेम ही मिल रहा है। तो हमने इस साइड से नंबरिंग कर लिया, तो 1 2 3 4 5। तो 5 कार्बन की चैन है, इसमें पहले दूसरे और तीसरे नंबर पे आपका मेन फंक्शनल ग्रुप है, जबकि तीसरे नंबर पे आप देख रहे हो जो मैथिल ग्रुप है यानी साइड चैन लगी हुई है जो कि प्रीफिक्स बन जाता है। तो प्रीफिक्स को पहले नंबरिंग करेंगे यानी पहले नाम लिखेंगे, तो क्या हो जाएगा आपका जी 3, 3 डैश 2 मैथिल है तो डाई मैथाइल। उसके बाद क्या आएगा वर्ड रूट। वर्ड रूट में कार्बन आइटम कितने हैं 5 कार्बन की चैन है तो क्या लगा दोगे पेंट, और सभी सिंगल बॉन्ड से अटैच इसलिए क्या लगा दोगे एन, और जिसके दूसरे नंबर और 4th नंबर, ठीक है, सेकंड और 4th नंबर पे कौन सा ग्रुप लगे कीटोनिक ग्रुप, कितने लगे हैं 2 लगे हैं तो डाई, और इनके लिए लगाते हो ओन। ठीक है, तो 2, 3, 3 डाई मिथाइल पेंटेन डैश 3, 4 डैश डाई ओन इसका नाम हो गया।
अब हमारा लास्ट जो क्वेश्चन है, इसमें आप क्या देख रहे हो कि मेन फंक्शनल ग्रुप OH है, मगर साथ ही इसमें डबल बॉन्ड भी है। ठीक है, तो डबल बॉन्ड जो होता है वो हमारा मेन तो फंक्शनल ग्रुप तो होता नहीं है, तो इसलिए नंबरिंग हम कहाँ से करेंगे, जहाँ से हमारा फंक्शनल ग्रुप पहले नंबर मिले। तो अगर आप इस साइड से नंबरिंग करते हो तो 1 2 3, यानी इसको तीसरा नंबर मिल रहा है। अगर इस साइड से नंबरिंग करते हो तो 1 2 दूसरा नंबर मिल रहा है। तो नंबरिंग कहाँ से करेंगे, जहाँ से इसको लोअर नंबर मिले। तो 1 2 3 4, तो ये 4 कार्बन की चैन, इसके सेकंड नंबर पे आपका मेन फंक्शनल ग्रुप लगा है, मगर जो थर्ड नंबर है उसमें आपका डबल बॉन्ड लगा है। प्रीफिक्स कोई है नहीं। ठीक है, इसलिए सबसे पहले आप क्या करोगे, प्रीफिक्स ना होने की वजह से अब आपका आ जाएगा वर्ड रूल। वर्ड रूल में कार्बन एटम कितने हैं आपके, 4 है, तो 4 कार्बन के लिए लगा देते हैं ब्यूट। ठीक, और इसके बाद आता है प्राइमरी सफिक्स, जिसमें आपका आता है डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड आपको कहाँ ना है, तीसरे नंबर पर दिखा लगा, तो ब्यूट डैश 2 डैश 3 डैश इन। अब सेकंड नंबर में मेन फंक्शनल ग्रुप है, यानी OH है, इसके लिए क्या लगाओगे, 2 डैश ऑल। तो इस तरह से ये कुछ कंपाउंड थे जिनका आप IUPAC नॉमेनक्लेचर करते हो। ठीक है, तो ये थे कुछ IUPAC नेमिंग। ठीक है, तो आज से आपका IUPAC नेमिंग जो है वो आपका ख़त्म होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे नए टॉपिक के बारे में।